नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। माँ बाप के लिए सबसे अहम होती है उनकी संतान, उनका बच्चा। और जब बच्चे के साथ जीवन में दिक्कत आती है तो माँ बाप की जिंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है, माँ बाप का जीवन भी खराब हो जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चों का जन्म हो रहा है जो जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर हैं। बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा है और इसको मेडिकल की परिभाषा में कहते हैं ऑटिज्म। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म की संभावना है या आपका बच्चा मानसिक रूप से विकास नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत अहम है। क्या खास बताने वाले हैं आज, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बच्चे के मानसिक विकास से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कि अगर आपका बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है। बात करेंगे कि बच्चे का अगर मानसिक विकास नहीं हो पा रहा, बच्चा बोल नहीं पा रहा, बच्चा समझ नहीं पा रहा, तो ऐसी स्थिति क्यों आती है और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उपाय करें कि बच्चे का ऑटिज्म थोड़ा बेहतर हो, थोड़ा ठीक हो, बच्चा चीजों को समझ पाए, बच्चा बोल पाए, ठीक तरीके से चल पाए, बच्चे का मानसिक विकास कैसे हो, इस विषय पर बात करेंगे। सारे बच्चे, जितने बच्चे पैदा होते हैं, सब ऑटिज्म वाले नहीं होते हैं। तो आखिर ऑटिज्म वाले बच्चे पैदा कैसे हो जाते हैं, उसके पीछे ग्रहों की क्या भूमिका होती है, इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय कुछ देर में शुरू होगा। यह समय है सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर, जिस पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब बच्चे को मानसिक विकास की या वाणी की समस्या होती है। ऐसा कब होता है जब बच्चा मानसिक रूप से उन्नति नहीं कर पाता या बोल नहीं पाता, उसका मानसिक विकास नहीं होता है। देखिए, सामान्यतः जन्म से लेके 12 वर्ष तक किसी भी बच्चे के ऊपर चंद्रमा का ही प्रभाव होता है। बच्चे की कुंडली का चंद्रमा अगर कमजोर हो या दूषित हो तो ऐसी दशा में बच्चे के मानसिक विकास में समस्या पैदा होती है। किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया या दूषित हो गया या खराब हो गया तो मानसिक विकास में समस्या पैदा होती है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो आगे चल करके मामला ठीक हो जाता है, और अगर चंद्रमा खराब है तो मानसिक रूप से ठीक होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से जिन बच्चों का चंद्रमा कमजोर होता है, आमतौर पर 12 वर्ष तक उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कतें रहती हैं, उनके स्वास्थ्य में समस्या रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 12 साल तक ठीक रहते हैं, क्योंकि 12 साल तक चंद्र का प्रभाव है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 12 वर्ष के बाद जब बुध का प्रभाव होता है तो बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास रुक जाता है। 12 वर्ष के बाद समस्या होनी शुरू हो जाती है। ये जो समस्या होती है बच्चों को,
ये आमतौर पर या तो 12 वर्ष के पहले आ जाती है, जन्म के 4 वर्ष के अंदर, और या आती है 12 वर्ष से लेके 24 वर्ष के बीच में। ये समस्याएं आती हैं बोलने में, चलने में और समझने में। इसको मेडिकल कहता है कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म है, ऑटिज्म की संभावना है बच्चे के अंदर, इसलिए बच्चा ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा, ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहा या ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा। इसके पीछे जो प्रॉब्लम होती है उसे कहा जाता है ऑटिज्म। अब ये जानते हैं कि बच्चों के अंदर ये समस्याएं पैदा क्यों होती हैं, क्योंकि ये भी तो प्रश्न है ना कि हर बच्चा ऑटिज्म का शिकार नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑटिज्म के शिकार हो जाते हैं। क्यों होते हैं बच्चे? बच्चों के अंदर ऐसी कौन सी गड़बड़ियां होती हैं जिससे बच्चों के अंदर ऑटिज्म आ जाता है? देखिए, बच्चे के जीवन की जो शुरुआत होती है वो गर्भ के अंदर हो जाती है। जिस दिन से महिला कंसीव करती है, जिस दिन से गर्भ कंफर्म होता है, उसी समय से बच्चे के जीवन की शुरुआत हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान जब महिला प्रेग्नेंट है, जब महिला गर्भवती है, उसके ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर असर डालेगा। मां का स्वभाव कैसा है और मां की मानसिक स्थिति कैसी है, ये बच्चे को सीधा प्रभावित करते हैं। जब गर्भ में बच्चा रहता है उस समय के जितने भी प्रभाव हैं वो बच्चे के ऊपर बड़ी गहराई से पड़ते हैं, और मां का मन बच्चे के मन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए मां के ऊपर पड़ने वाला हर प्रभाव और मां की हर मानसिक स्थिति बच्चे को सीधा प्रभावित करती है। जितने समय बच्चा गर्भ में रहता है उस समय में भी बच्चे पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, खास तौर से चंद्रमा का। बच्चा जो गर्भ में होता है वो गर्भ के अंदर एक फ्लूइड में, एक लिक्विड फ्लूइड में तैरता रहता है, एक जल में तैरता रहता है, और उस जल के ऊपर चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहले जमाने में गर्भ कुंडली भी बनती थी कि बच्चे के ऊपर गर्भ में किन ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अगर ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो गर्भ से ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे का जो मेंटल लेवल है, जो ब्रेन का निर्माण है, वो गर्भ के अंदर ही होता है। और अगर उस समय, जिस समय महिला गर्भवती है, अगर ब्रह्मांड में ग्रह अच्छे नहीं हैं तो उस बच्चे के जीवन में समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और ऐसी दशा में बच्चे की मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसीलिए पहले के जमाने में कहते थे कि गर्भवती महिला को बहुत सारी सावधानियों का पालन करना चाहिए। आपको ये बात दकियानूसी लगती होगी, अंधविश्वास लगता होगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि गर्भवती महिला को बहुत सारी चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। जो गर्भवती महिला सोचेगी या उसके जीवन में जिस तरह की मुश्किलें आएंगी वो गर्भ के बच्चे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी। इसी को साइंस कहता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, जो माता के माध्यम से गर्भ के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। अब 2 सवाल बचते हैं। पहला यह है कि जो महिलाएं संतान के लिए प्रयास कर रही हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या उपाय करें कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा ना हो। क्या उपाय करें? गर्भावस्था के लिए सही समय का चुनाव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस समय कंसीव कर रही हैं उसके बाद के जो ग्रह हैं आकाश में वो बड़े खराब हैं। बृहस्पति नीच का है, सूर्य की हालत बड़ी खराब है और शुक्र की स्थिति बड़ी खराब है। अगर उस समय आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस ग्रहों का असर आपके बच्चे पर पड़ेगा और बच्चे के अंदर निश्चित रूप से डेफिशिएंसी पैदा होगी। इसलिए गर्भावस्था के लिए सही समय का चुनाव करना बड़ा जरूरी है। आप ये सलाह ले लीजिए कि किस समय कंसीव करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में माता को अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
कोशिश करना चाहिए कि जो माता हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहें। अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा होगा। माता को धार्मिक अध्ययन और पूजा उपासना पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर का जब नाम लिया जाता है ना, तो उस नाम से ग्रहों के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। भगवान का जो नाम है, ईश्वर का जो नाम है, वो बड़े बड़े संकट को काट देता है। इसलिए माता जब गर्भवती होगी तो उस समय में भगवान का स्मरण करेगी, भगवान की पूजा करेगी, धर्म ग्रंथ पढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के निकट रहने का प्रयास करेगी। अगर ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से बच्चे के ऊपर इसके अच्छे संस्कार पड़ेंगे और बच्चा बेहतर तरीके से जन्म ले पाएगा। परिवार के लोगों को भी घर का वातावरण अच्छा रखना चाहिए। आपके घर में आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उस समय घर का वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो इसका दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर जरूर पड़ेगा। गर्भवती महिला को सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या ओपल पहनना चाहिए। सलाह लेकर के, क्योंकि पीला पुखराज माने बृहस्पति और ओपल मतलब होता है शुक्र और चंद्रमा। तो अगर महिला पीला पुखराज पहनती है तो उसके अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, और अगर गर्भवती महिला ओपल पहनती है तो भी उसके अंदर निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और निगेटिव एनर्जी से अगर गर्भवती महिला बची रहेगी तो इस तरह के बच्चों के पैदा होने की संभावना नहीं रहेगी। अब मान लिया कि मानसिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा हो गया है, ऐसे बच्चे ने जन्म ले लिया है जो ऑटिज्म का शिकार है और माता पिता उसके लिए परेशान हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब है, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा चल नहीं पाता, या चलता तो है लेकिन बोल नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, अपनी बात रख नहीं पाता, ऑटिज्म का शिकार है। और ऐसा बच्चा अगर पैदा हो गया है तो क्या उपाय करें कि बच्चे का जीवन बेहतर हो, बच्चे के ऑटिज्म में थोड़ी कमी आए? बच्चे को सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ देर तक जरूर रखिए। उस समय बच्चे को सूर्य की रोशनी में सुबह के समय 2-4-5 मिनट जरूर रखिए। बच्चे की जो माता है वो बच्चे के लिए शिव मंत्र का जप करेंगी। मां का मतलब होता है चंद्रमा, और जन्म से लेके 12 साल तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो भी होता है चंद्रमा। इसलिए अगर माता बच्चे के लिए प्रार्थना करे, माता बच्चे को आशीर्वाद दे, माता बच्चे के लिए पूजा करे, तो उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर बड़ा अच्छा रहेगा। सलाह लेकर के बच्चे को एक पेरिडॉट धारण करवाएं। पेरिडॉट एक ऐसा रत्न है जो मानसिक विकास में काफ़ी तेजी से सहायता करता है। इससे बच्चों का जो बोलना है, सुनना है या बच्चों का समझना है, ये काफ़ी बेहतर हो जाता है। बच्चे का नियमित रूप से उपचार भी करवाते रहिए, क्योंकि ऐसी दशा में आजकल साइंस थोड़ी कोशिश कर रहा है और बिहेवियर की थेरेपी, स्पीच की थेरेपी, ऑटिज्म की थेरेपी, अलग अलग तरह की थेरेपी जो आ गई हैं, इस तरह की थेरेपी को करवाने की कोशिश करिए। साथ में अपने उपाय करते रहिए तो बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार पैदा ना हो या ऑटिज्म की समस्या से ग्रस्त पैदा ना हो, तो ऐसी दशा में पति पत्नी को गर्भावस्था के सही समय का चुनाव करना होगा। और जैसे ही कंसीव करें, एक गर्भ कुंडली बनवा लें ज्योतिषी से और देख लें कि गर्भावस्था की स्थिति कैसी रहने वाली है, और उस तरह की सावधानियों का पालन करें तो आपका बच्चा ऑटिज्म का शिकार नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप मंदिर जाते हैं देवी देवता के दर्शन करने के लिए और मंदिर से आपको फूल मिलता है, माला मिलती है, तो इसका क्या करना चाहिए? मंदिर से भगवान को अर्पित किया हुआ फूल मिले या मंदिर से भगवान को अर्पित की हुई माला मिले, तो इसका क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बता रहे थे कि जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं, दरअसल उसके पीछे ग्रह कौन से होते हैं, और अगर बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो कौन से उपाय करने चाहिए। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरि नारायण जी हैं, उनसे बात करते हैं। हरि नारायण जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपने भाई साहब के बारे में आपसे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ नाम है हरि नारायण जी, और डेट ऑफ बर्थ है 1990। कितना? और 6/12/1990। समय बताइए। समय है 5:30 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है नई दिल्ली। जी, पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मुझे ये पूछना है उनके बारे में कि वो मांगलिक हैं कि नहीं हैं, और अगर मांगलिक हैं तो उसके उपाय क्या हैं, और शादी के इनके योग कब तक होंगे। कुंडली आपके भाई साहब की तुला लग्न की है, राशि कर्क है, कुंडली के अष्टम भाव में मंगल और दूसरे भाव में सूर्य बैठा है। मंगल शनि का संबंध भी इस कुंडली में बनता है। कुंडली बिल्कुल मांगलिक है, बिना कुंडली मिलाए विवाह नहीं कर सकते। और जहां तक विवाह की संभावना है, विवाह की संभावना अगले साल दिखाई देती है। 2021 के मार्च से लेकर नवंबर तक का जो समय है उसमें इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मंगल दोष की वजह से पति पत्नी के तालमेल में दिक्कत आ सकती है। अगर बिना कुंडली मिलाए शादी की जाए तो ऐसी दशा में आप अपने भाई साहब से कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बता रहे थे कि अगर कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं और किन ग्रहों की भूमिका पाई जाती है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बाल काफी गिर रहे हों तो चाय की पत्ती को पानी में उबाल लीजिए, इसको छान लीजिए, और इसका जो पानी है इसको ठंडा करके इससे अपने बालों को धुलिए, सप्ताह में कम से कम 2 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गिरते हुए बालों की जो स्थिति है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आज समस्याएं आपकी थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ आपके परिवार में आर्थिक फायदा भी दिख रहा है। हो सकता है किसी छोटी यात्रा पर आज के दिन आप जाएं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा आज के दिन। वाद विवाद से बेवजह के बचाव करिएगा। पीपल के वृक्ष में अगर आज आप जल डालते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, प्रेम संबंध की जो स्थिति है, रिश्तों की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। घर के कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी, लेकिन आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, देखिए काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा, दौड़ भाग भी आपकी बढ़ेगी, और इस समय धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, सेहत की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 75%।
कन्या राशि, नौकरी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ी समस्या आ सकती है और परिवार में भी बेवजह के विवाद आज के दिन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आज पीपल के नीचे एक दीपक सरसों के तेल का जलाइएगा तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, छोटी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इस समय नए काम की तरफ आपका झुकाव होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। धन की स्थिति कुल मिलाजुलाकर आपके लिए ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आकस्मिक रूप से धन का फायदा होगा आपको। करियर की समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उसको गोपनीय रखिए, उसको सबको बताने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बनते हैं। करियर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बेवजह की व्यर्थ की चिंता मत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, देखिए व्यापार अगर करते हैं तो आज के दिन नुकसान से बचिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आज जा करके पीपल के वृक्ष में जल डाल दीजिएगा ताकि आज का दिन आपका बेहतर हो सके। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी बेहतर होगी, संपत्ति की समस्या हल होगी और इस समय धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बनते हैं। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, आपके करियर में सुधार और बदलाव दोनों की संभावना दिख रही है। परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं और आज काम में काफी ज्यादा व्यस्तता आपकी रहने वाली है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, दीपक शर्मा जी हैं हमारे साथ मेरठ से, उनसे बात करते हैं। दीपक जी बताइए। जी नमस्कार पंडित जी, मैं दीपक शर्मा बोल रहा था मेरठ से। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1977। 27 अप्रैल 1977। समय बताइए। 1:15 दिन के। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये ऋषिकेश उत्तराखंड। पूछिए क्या सवाल है। ये पंडित जी, एक्चुअल में जो कैरियर में स्थिरता नहीं रहती और ये वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां, उसका कारण मतलब उसका समाधान बताइए क्या होगा। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है और राशि आपकी बनती है कर्क राशि। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है और शनि इस कुंडली को प्रभावित कर रहा है जबरदस्त तरीके से, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेंटल टेंशन बहुत है। नौकरी का जो मालिक है वो कुंडली के 12वें खाने में बैठा हुआ है, तो जन्म स्थान से दूर जाकर के नौकरी करने की संभावना बनती है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि अगले 3 महीने में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए आपका समय अप्रैल 2021 तक अच्छा नहीं है। अप्रैल 2021 तक शांति रखिएगा, उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो आप ऐसा करें, एक मोती बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ चेन्नई से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा लड़का का बारे पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 26/9/95। समय बताइए। 6:10 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? तिरुवन्नामलाई। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, अभी एयरपोर्ट में काम करता है, इसी में रहेगा कि काम बदलेगा? और दूसरा अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज, लाइफ कैसा रहेगा?
कुंडली आपके बेटे की कन्या लग्न और कन्या राशि की बनती है और अभी इनके नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावनाएं फिलहाल इस हफ्ते से शुरू हो गई हैं। तो जनवरी तक इनके पास समय है, हो सकता है नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएं या जहां नौकरी करते हैं वहां पर ही कोई बदलाव हो जाए जो बदलाव इनके लिए फायदेमंद रहे, इस तरह की संभावना बन रही है। भविष्य इनका अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी शादी करें कुंडली मिला करके करें, क्योंकि शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। लगता ज्यादातर यही है कि स्वयं की इच्छा से विवाह करेंगे, लेकिन जब भी विवाह करें सोच समझ के करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर के निर्णयों में भी सावधानी रखिएगा। हालांकि धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। मार्च के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और पुजारी आपको थोड़े से फूल देता है या माला देता है भगवान के पास से उठा करके, तो इसका क्या करना चाहिए? देखिए, मंदिर से माला मिले या फूल मिले, इसको निर्माल्य कहते हैं। इनको ला करके अपने घर पर तिजोरी में या काम करने के स्थान पर रखना चाहिए। इनके सूख जाने पर या तो इनको जल प्रवाहित कर दें या किसी वृक्ष के नीचे जमीन में दबा दें। इसको इधर उधर ऐसे वैसे मत फेंकिएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें। इससे आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मुझे अनुमति दीजिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।